बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अली हैदर है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान गफूर, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ सिटी लाइफ रियल एस्टेट। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो दो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इसका हमने कंपैरिजन करना है। सुलेमान भाई से हम जानेंगे, उनके काफ़ी एक्सपर्ट हैं LDA एवेन्यू 1 और जुबली टाउन के। सबसे पहले सुलेमान भाई हमारे क्लाइंट्स को, देखने वालों को बताएं कि जुबली टाउन और जो LDA एवेन्यू 1 है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे बनती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर LDA एवेन्यू 1 की बात करते हैं तो ये रेवन रोड के ऊपर लोकेटेड है, और अगर हम जुबली टाउन की बात करते हैं तो ये कनाल रोड के ऊपर लोकेटेड है, जो नियर टू शाखा। यानी कि दोनों सोसाइटीज आपस में यानी कि अटैच हैं। अगर हम अंदर से बात करते हैं तो दोनों बिल्कुल अटैच हैं। हाँ ठीक है। तो इसमें जो LDA एवेन्यू 1 है उसके अंदर हमें कटिंग क्या मिलती है, और जो जुबली टाउन है इसके अंदर क्या कटिंग देखने को मिलती है। अगर हम LDA की बात करते हैं तो LDA के अंदर हमें 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं। अगर हम जुबली टाउन की बात करते हैं तो उधर हमें 3 मरला और 5 मरला और 7 मरला, 10 मरला और एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं। इसमें यह है कि कनाल के बहुत लिमिटेड प्लॉट हैं जुबली टाउन के अंदर। जुबली टाउन के अंदर जी, जो LDA एवेन्यू 1 है इसको मिसाल के तौर पे इसमें सबसे ज़्यादा कटिंग कौन सी है। दो कटिंग सबसे ज़्यादा इसमें है, 10 मरला और एक कनाल। 10 मरला और एक नाल, जबकि जो बाकी है 3 मरला 5 मरला वो मेरे ख्याल से तो लिमिटेड ही प्लॉट है, इतने ज़्यादा नहीं है प्लॉट है वो। और जो अगर 5 मरला की बात करते हैं तो वो 4 ब्लॉक्स के अंदर है, अगर 3 मरला की बात करते हैं तो वो हमें 2 ब्लॉक्स के अंदर मिल जाती है। तो इसमें बताएं हमें कि जो रेट्स हैं, अगर कोई बंदा प्लॉट यहाँ पे लेना चाह रहा है तो रेट्स यहाँ पर उसको क्या मिलेंगे जुबली टाउन में। लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 3 मरला और 5 मरला की। ठीक है। जुबली के अंदर और जो LDA एवेन्यू 1 है इसके अंदर हमें क्या क्या रेट्स मिलते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं LDA एवेन्यू 1 की। LDA एवेन्यू 1 के अंदर हमें जो 3 मरला प्लॉट है वो हमें मिनिमम या मैक्सिमम आप 60 के राउंड लगा लें, हमें यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। और अगर 5 मरला की बात करते हैं तो 5 मरला हमें LDA एवेन्यू 1 के अंदर 75 लाख से लेकर और ऑलमोस्ट 1 करोड़ 60 तक जाता है। जो 160 तक जाता है वो 120 फीट रोड के ऊपर है। वो इन फ्यूचर सेमी कमर्शियल होगा या मे बी कमर्शियल भी हो जाए, उस पर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं जुबली टाउन की, जुबली टाउन के अंदर 3 मरला जो हमें प्लॉट है वो मिनिमम हमें 70 लाख का मिलता है। अच्छा। और अगर मैक्सिमम बात करें तो वो 75 लाख के अंदर जाता है। और अगर हम 5 मरला की बात करते हैं तो 5 मरला हमें मिनिमम वहाँ पर 85 लाख के अंदर मिलता है, लेकिन 85 लाख में बहुत लिमिटेड प्लॉट हैं। और अगर मैक्सिमम बात करें तो वो हमें 1 करोड़ 5 और 10 के दरमियान मिल जाता है फेसिंग पार्ट। अच्छा, इसमें आपने जो रेट्स बताए हैं जी, इसमें जुबली टाउन के रेट्स आपने ज़्यादा बताए हैं। जी जी। इसकी क्या वजह है कि हालांकि जो कटिंग है वहाँ पे ज़्यादा है जुबली टाउन के अंदर, जबकि LDA के अंदर 3 और 5 मरला कटिंग भी कम है। जी जी। तो जबकि रेट्स जुबली टाउन के अंदर ज़्यादा हैं, LDA के अंदर कम है, इसकी क्या वजह है। ये डेवलप बहुत जल्दी हो गया है जो जुबली टाउन है। उसके बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको तमाम फैसिलिटी मिल जाती हैं। कमर्शियल, इसके अंदर कमर्शियल जोन बहुत हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है और पिज़्ज़ा पॉइंट मिल जाते हैं। काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर आपको जुबली टाउन के अंदर मिल जाती है। और ये काफ़ी यहाँ पर ना घर बन चुके हैं। ये ऑलमोस्ट 80% जो है वो डेवलप हो चुका है जुबली टाउन। और जो LDA की बात करते हैं लो कटिंग के अंदर तो वो मेरे ख्याल से अभी 30-40% सारा डेवलप हुआ। ठीक हो गया। तो आपने जान लिया कि यहाँ पे 3 मरला और 5 मरला के इस वक्त क्या रेट्स हैं, क्या डेवलपमेंट है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स की। तो सुलेमान भाई हमें बताएं कि अब जो 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं उनके क्या रेट्स यहाँ पे चल रहे हैं इस वक्त। अगर LDA एवेन्यू 1 की बात करते हैं तो LDA एवेन्यू 1 के अंदर हमें मिनिमम 90 लाख का 10 मरला प्लॉट मिल जाता है। और अगर मैक्सिमम बात करें तो वो 1 करोड़ 80 के अंदर चला जाता है। जो 1 करोड़ 80 के अंदर जाता है वो 60 फीट रोड पे हो जाता है, या फेसिंग पार्क हो जाता है, या कोई अच्छा कॉर्नर प्लॉट हमें मिल जाता है। और अगर कनाल की बात करते हैं तो कनाल LDA एवेन्यू 1 के अंदर आपको मिनिमम 1 करोड़ 30 के अंदर मिल जाती है। और अगर मैक्सिमम बात करते हैं वो 3 करोड़ तक भी जाती है। अगर उससे मैक्सिमम बात करते हैं तो वो 6.5 करोड़ तक भी जाती है। जो 3 करोड़ तक जाती है वो 60 फीट रोड हो सकता है या 80 फीट रोड हो सकता है। और अगर हम 6.5 करोड़ की बात करते हैं तो वो मेन बुलेवार्ड हो सकता है 150 फीट रोड का। और अगर हम जुबली टाउन की बात करते हैं, जुबली टाउन के अंदर हमें 10 मरला जो मिनिमम है वो 1 करोड़ 30 के अंदर मिल जाता है। और अगर मैक्सिमम बात करें तो वो भी 1 करोड़ 70 और 80 के दरमियान जाता है। और अगर कनाल की बात करते हैं तो कनाल के बहुत ही लिमिटेड प्लॉट हैं। वो हमें तकरीबन आप 2 करोड़ मिनिमम है उनका, और मैक्सिमम जाएंगे तो वो फिर 5 और 6 के दरमियान हमें प्लॉट मिल जाता है। ठीक हो गया, ये कनाल के भी आपने सारा डिटेल बता दी। इसमें अभी मुझे ये बताएं कि जुबली टाउन LDA के अंदर सबसे जो बेहतरीन अप्रोच है वो किस सोसाइटी की है। अगर कोई बंदा अप्रोच वाइज इसको कंसीडर करना चाह रहा हो जुबली टाउन और LDA को, तो ज़्यादा अप्रोच किसकी अच्छी है, यानी जिससे मेन रोड भी करीब हो, फिर जितने भी मेजर शाहरा हैं वो भी करीब करीब हों,
तो इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा सूटेबल रहेगी? इसमें यह है कि वो आपका डिपेंड करता है आप कौन सा रूट डेली यूज़ करते हैं। दोनों की अप्रोच करें तो दोनों की अप्रोच बड़ी बेहतरीन है। अगर LD एवेन्यू 1 की कर लेते हैं, यहाँ से आपको शोगा खानम, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, ये सारी चीज़ें आपको नज़दीक पड़ती हैं, DH, रैबर और लेक सिटी। अगर आप उधर जुबली टाउन की बात करते हैं तो वो आपको किनार रोड जैसे ठोकर हो गया और EME होगी, बैरियर टाउन हो गया, मुल्तान रोड हो गया, ये आपको वहाँ से अप्रोच करता है। तो अगर आप अपने रूट से देखेंगे तो फिर दोनों की अप्रोच अच्छी है। हाँ, वैसे भी अगर हम लोग इसमें देखें ना, ये भी एक सिनेरियो है कि अगर आप लेट्स सपोज M2 मोटरवे को अप्रोच करना चाहते हैं या जो लाहौर रिंग रोड है इसको अप्रोच करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों की जो अप्रोच ऑलमोस्ट सेम ही है। एक आप किनार रोड से जाएं या फिर आप रेवलेंट रोड से जाएं, M2 मोटरवे के ऊपर जा सकते हैं। इधर से अगर आप रिंग रोड को जाना चाहें, किनार रोड के ऊपर जाते हैं जो बैरियर का इंटरचेंज बना है, वहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा रेवलेंट रोड के ऊपर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर यह है कि अगर आप M2 मोटरवे जाना चाहते हैं तो किनार रोड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जुबली टाउन वाले अगर LDA वाले हैं तो वो रेवलेंट रोड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने रिंग रोड जाना है तो जो LDA वाले हैं ये भी डिफेंस रोड यूज़ करेंगे। इसमें मुझे एक बात बताइएगा, आपकी बात रोक रहा हूँ कि एक लिटिगेशन का बहुत ज़्यादा मसला आजकल चल रहा है LDA के अंदर, खास करके लोगों को, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी होते हैं कि यार ये पता नहीं लिटिगेशन क्या मसला है, इसमें प्लॉट लेंगे नहीं। ये थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को बताइएगा देखने में, लिटिगेशन बेसिकली क्या इशू क्या है या चीज़ क्या है, होती क्या है ये दरअसल लिटिगेशन इस वजह से जो पुराने लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, जो अभी भी हमें हर ब्लॉक के अंदर ऑलमोस्ट गाँव मिल जाते हैं, ये दरअसल उनकी ज़मीनें थी यहाँ पर। LDA ने उनसे रिक्वायर की थी सारी। LDA ने उनसे रिक्वायर की थी, लेकिन जो लोगों का जिनका अंदर रेफरेंस अच्छा था या तगड़ा रेफरेंस था, वो उन्होंने अभी तक अपना लिटिगेशन वगैरह अंदर कोर्ट पे अंदर अपना केस दायर किया हुआ है। उस वजह से वो लिटिगेशन वगैरह चल रहा है, क्योंकि ये अब उम्मीद है कि जो सारा लिटिगेशन इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर सारा LDA क्लियर हो जाएगा। जो हमें कुछ लिटिगेशन इधर M ब्लॉक के अंदर मिलता है, उसके बाद C के अंदर मिल जाता है, B के अंदर भी है और L ब्लॉक के अंदर भी हमें लिटिगेशन मिल जाता है। मतलब यही है कि इसका आसान लफ्ज़ों में अगर हम लोग कहें कि जो जिन लोगों से LDA ने ज़मीन एक्वायर की थी, उन लोगों के LDA के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं। अब जो लिटिगेशन वाला है उसको अगर बंदा को लेना चाहे या बेचना चाहे, उसका क्या तरीका कार होता है? वो हमें कोर्ट से डिग्री करवाना पड़ता है। वो हमें मतलब LDA से वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। जब लिटिगेशन खत्म होगा फिर कोर्ट डिग्री वाला आपका LDA से ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके रेट्स वगैरह क्या मिलते हैं अगर बंदा लिटिगेशन में लेना चाह रहा है? चलो लेके छोड़ देते हैं या फर्ज करें अगर एक चीज़ हमें 1 करोड़ के अंदर मिल रही है, अगर हम लिटिगेशन वाली साइड पे जाएंगे तो वो हमें 75-80 लाख के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, नहीं काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये, क्योंकि इन फ्यूचर के अंदर वो जब क्लियर होगा तो आपका ऑलमोस्ट 30। लेकिन इसमें ये भी है ना कि वो कोई कंफर्म नहीं पता कि कब वो क्लियर हो, या इसकी एक कंफर्म डेट देते हैं? कंफर्मेशन किसी चीज़ की भी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि डेवलपमेंट की कंफर्मेशन बताएं, अगर आप कहते हैं पोजेशन की कंफर्मेशन बताएं, इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं है। मतलब कि वो जब LDA के मामला सारे हों तो हो सकता है वो महीने में क्लियर करते हैं, हो सकता है 2 साल पड़ा रहे, 2 साल पड़ा कंफर्म नहीं है। तो इसमें अच्छा मुझे भी एक और बात आप बताइएगा कि लेट्स सपोज अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट अभी करना चाह रहा है तो उसको कौन सी सोसाइटी के अंदर जाना चाहिए? जुबली के अंदर जाना चाहिए या फिर LDA एवेन्यू 1 के अंदर जाना चाहिए? इस बारे में देखें, अगर तो आप अपना कोई घर बनाने के लिए, रिहाइश के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो LDA एवेन्यू 1 भी बेस्ट है और जुबली टाउन भी बेस्ट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर ज़ाहिर बात है LDA एवेन्यू 1, क्योंकि ये अभी इतना डेवलप नहीं हुआ घर बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर तो आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो फिर 1-2 ब्लॉक LDA के अंदर भी आ जाते हैं और कुछ जुबली टाउन के भी अंदर आ जाते हैं, वो भी मैं डिटेल में बता देता हूँ। अगर आप 10 मरला के अंदर देखना चाह रहे हैं घर बनाने के लिए तो वो आपको 10 मरला के अंदर आपको J ब्लॉक और M ब्लॉक हॉट मिल जाता है। और अगर हम कनाल की बात करते हैं तो कनाल में आपको F ब्लॉक मिल जाता है, H ब्लॉक मिल जाता है और A ब्लॉक मिल जाता है। ये हॉट ब्लॉक्स हैं जिधर आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं। अगर जुबली टाउन की बात करते हैं तो जुबली टाउन के अंदर हमें A ब्लॉक भी अच्छा है, उसका B ब्लॉक भी अच्छा है, उसके अलावा D ब्लॉक भी अच्छा है रिहाइश के रहने के लिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से LDA एवेन्यू 1 के अंदर K ब्लॉक आ जाता है और L ब्लॉक आ जाता है। और अगर कनाल की बात करते हैं तो वही H और F हमारे पास आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप जुबली टाउन की बात करते हैं तो जुबली टाउन के अंदर भी आप किसी भी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन उसका इंक्रीज़ इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना LDA एवेन्यू 1 के अंदर होगा, क्योंकि लास्ट 2-3 साल के अंदर जितना LDA ने गेन किया उतना जुबली टाउन ने नहीं गेन किया। ये आपको चीज़ एक देखनी पड़ेगी। जी सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। एक और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि आपने K और L ब्लॉक के
इन्वेस्टमेंट के हवाले से सजेस्ट किया है कि जी, आप जी। उधर इन्वेस्टमेंट करें। जी जी बिल्कुल। उधर क्या रीज़न है कि वहाँ पे भी क्या आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है, क्यों वहाँ पे बंदों को इन्वेस्टमेंट अच्छा, करनी चाहिए? अगर इसमें यह है कि अगर दोनों की अप्रोच देखते हैं, दोनों की लोकेशन देखते हैं, तो वो टॉप नॉच है। अगर हम के ब्लॉक की बात करते हैं, आप मेन एलडीए से एंटर होते हैं तो पहला राउंड अबाउट क्रॉस करते साथ ही आपके लेफ्ट साइड पे के ब्लॉक मिल जाता है। अगर आप एल ब्लॉक की बात करते हैं तो वो लोकेटेड आपको डिफेंस रोड के ऊपर मिल जाता है। उसके हमें अटैच साथ के ब्लॉक के अंदर भी सी फूड रोड जो आ रहा है वो भी अटैच करता है। और ये एरिया अभी डेवलप हुआ है, इसका अभी जो के ब्लॉक है उसका पोजीशन अभी अनाउंस हुआ है, लेकिन एल ब्लॉक का अभी पोजीशन अनाउंस नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है, क्योंकि अभी ये जब एरिया सारा डेवलप हो जाएगा तो रेट काफ़ी बूम करेगा इस पर। ठीक है, मतलब कि अभी एलडी ने इसको हाल ही में क्लियर किया, पहले यहाँ बिल्कुल बेबाद ये ब्लॉक होते थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल से यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए। बाकी कोई भी आपका सवाल है, किसी भी किस्म का कोई आप पूछना चाह रहे हैं, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इधर ही हमारा एलडी के अंदर ऑफिस है, उसको भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। बाकी फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।